ये पूरा पानी चूता होगा और देख लीजिए कितने सारे बच्चे यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ये है बिहार का ऐतिहासिक सरकारी स्कूल। बरसात के मौसम में घर चुइत रहे है। हाँ। स्कूल चाहिए यहाँ सबके। हाँ। झुग्गी झोपड़ी में हमारे समाज के बच्चे आते हैं इस विद्यालय में पढ़ने के लिए। उसके बाद यहाँ देख लीजिए कचरा भवन। बरसात के मौसम में की हुई है विद्यालय में चूहे है। चूहे है। हाँ। ये आप देख लीजिए, ये बिहार का ऐतिहासिक सरकारी स्कूल है। बारिश होवे तो बहुत जमीन सब भींग जात रहेगा। पूरा घर जमीन सब भीजा है। चुबो करे है घर। हाँ। अहाँ विद्यालय अबै छियै? हाँ। पढ़ै छी? हाँ। अहाँ के की चाहिए? अहाँ के की मांग है बुआ? बिल्डिंग। बिल्डिंग चाहिए। हाँ। जय हिंद दोस्तों, मैं जयशंकर सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हिंदुस्तान पब्लिक न्यूज चैनल में। दोस्तों, मेरी मौजूदगी इस समय मधुबनी जिला के अंतर्गत बेनीपट्टी प्रखंड है और बेनीपट्टी प्रखंड के अंतर्गत अरेर पंचायत है और अरेर पंचायत के अंतर्गत सिंगवारा टोल है। और इस समय मैं सिंगवारा गांव में हूं, जहां पे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कि दलित और महादलित समाज के बच्चे इस विद्यालय में आते हैं। और आज का ये वीडियो मैं आप सबके बीच एक बिहार का जो कि इतिहास के पन्ने में लिखने वाला ये विद्यालय है। आप देख सकते हैं हमारे बिहार के बच्चे किस कंडीशन में और कैसे स्थिति में इस विद्यालय में पढ़ते हैं। ये कोई प्राइवेट संस्थान नहीं है, ये बिहार का सरकारी विद्यालय है। और बिहार के यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि हमारे समाज के बच्चे किस कंडीशन में पढ़ते हैं। यह है आलीशान बंगला, जहां पे हमारे समाज के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। आपको मैं और चीज दिखाने का प्रयास करता हूं। यह विद्यालय है, देख लीजिए, झुग्गी झोपड़ी में हमारे समाज के बच्चे आते हैं इस विद्यालय में पढ़ने के लिए। उसके बाद यहां देख लीजिए कचरा भवन। आप दिल्ली में बड़ा बड़ा कचरा का ढेर देखते होइएगा, वही कचरा का ढेर हमारे बिहार के गांव में भी जो कि स्कूल के परिसर में पड़ा हुआ है। ये कंडीशन आप देख लीजिए, पूरे चारों तरफ सिर्फ कचरा का ही ढेर है और इस कचरा का ढेर में से इतना बदबू आता होगा, उस बच्चे का स्वास्थ्य कौन देखने आएगा? ना कोई यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री देखने आएगा, ना कोई शिक्षा विभाग का कोई मंत्री देखने आएगा। अगर किसी बच्चे का तबियत इस विद्यालय में खराब होगा तो ये कचरा भवन देख लीजिए। बाकी ये आप देख लीजिए, ये बिहार का ऐतिहासिक सरकारी स्कूल है और इस विद्यालय का मैं आज कंडीशन आप सबके बीच दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी हमारे ही समाज के कुछ महानुभाव नेताजी ने ये किचन दिया है, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी 2026 चल रहा है और 2026 हो गया, फिर भी ये देख लीजिए, ये पूरा ये देख लीजिए किस तरीके से खुबार है। इसमें से पानी नहीं चुएगा। ये देख लीजिए, जहां तहां आपको सिर्फ खोबार ही खोबार मिलेगा। ये देख लीजिए, ये पूरा पानी चूता होगा और देख लीजिए कितने सारे बच्चे यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ये है बिहार का ऐतिहासिक सरकारी स्कूल। ना कोई नेता इस विद्यालय को देखने आता है, ना कोई प्रतिनिधि, ना कोई बड़ा से बड़ा अधिकारी। मैं यहाँ के डीएम सर से कहना चाहता हूं, आप आइए इस गांव में और इस बच्चों का भविष्य जो खराब हो रहा है, इनके भविष्य के लिए एक बिल्डिंग दे दीजिए। इसी कंडीशन में यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं। बाकी चारों तरफ जमीन पे पानी रहता है। बरसात के मौसम में ये घर चूता है, फिर भी बच्चे आते हैं इस विद्यालय में पढ़ने के लिए। कम से कम शर्म आए किसी नेताजी को तो आकर के इस विद्यालय का सिचुएशन देखिए। बाकी बहुत सारे बच्चे हैं, शिक्षक भी हैं, मैं उनसे भी बारी बारी से सवाल पूछने का प्रयास करता हूं। बाकी यहां आप देख लीजिए, ये स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है। ये धगजड़ी में यहाँ का कोडिंग, जो पहले सर का कहना था कि धगजड़ी का था, लेकिन ये इस समय दूसरे जगह का हो चुका है। बाकी बहुत सारे बच्चे हैं। की नाम है वो वहां के? मोहम्मद जुल्फकार। मोहम्मद जुल्फकार। की कहबे, अते सुंदर विद्यालय यहाँ सबके निक लगे है? नहीं निक लगे है। नहीं विद्यालय बनक चाहिए। हाँ, बनक चाहिए। अहाँ सबके पढ़े में मन लगे है? नहीं। कैला नहीं मन लगे है? ये बिल्डिंग नहीं छे। बिल्डिंग नहीं है। हाँ। बिल्डिंग चाहिए अहाँ सबके। हाँ। तो नेताजी सबके कुछ कहियो कि शर्म आवे नेताजी सबके कि अहाँ सबके विद्यालय दो दे। शर्म आवा चाहिए,
नहीं दे रहले बिल्डिंग इतने साल से। अहाँ कोन क्लास में छी? चौथा। चौथा में छी। पढ़ै छियै? हाँ खाना मिले है स्कूल में? हाँ पूरा भरपूर। मास्टर सब केहन है, पढ़बै है नीक? मस्त आइयो भर दिन पढ़ाबे 4 बजे तक। 4 बजे तक पढ़बै छै। हम्म। बरसात के मौसम में की घर चुए है कि नहीं? चूहे पूरा रहे भींगल। भीगैत रहे है। हाँ फिर भी यहाँ सब स्कूल अबै छियै? हाँ। कोन गाँव छै ये? अरेर सिंहवाड़ा। अरेर सिंहवाड़ा। की नाम है बुआ अहाँ के? मोहम्मद अब्दुल मुत्तलिम। बरसात के मौसम में की होय है ई विद्यालय में? चूहे है। चुए है। हाँ। ये देख लीजिए नेताजी, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बोल रहे हैं बरसात के मौसम में ये घर चूता है। की नाम है वो अहाँ के? मोहम्मद ताफिक। की पढ़े में मन लगे है विद्यालय में? नहीं। नहीं। स्कूल चाहिए यहाँ सबके? हाँ आए? हाँ सुंदर स्कूल। हाँ। कौन क्लास में छी यहाँ? चौथा। चौथा में। बाकी और भी बहुत सारे बच्चे हैं। की नाम है वो अहाँ के? साइना प्रवीण। मन लगे है विद्यालय में पढ़े में? नहीं। बिल्डिंग चाहिए यहाँ सबके? हाँ आए? हाँ। चलो खूब पढ़ू बुआ। की नाम है बुआ अहाँ के? यास्मीन खातून। की कहबै विद्यालय के जे स्थिति छै त की कहबै अहाँ? बिल्डिंग बना देला। बिल्डिंग चाहिए यहाँ के? हाँ। ठीक है बुआ, खूब पढ़ू। इस बच्चों को बस बिल्डिंग चाहिए। की नाम है बुआ अहाँ के? नगमा खातून। की नाम है? नगमा खातून। कौन क्लास में छी अहाँ? दूसरा में। दूसरा में। डेली अबै छी स्कूल? आँ? बरसात के मौसम में केहन लगे है स्कूल? अच्छा लोग। अच्छा लगे है। चुए है स्कूल? आँ? तैयो अबै छी स्कूल? खूब पढ़ो बुआ, ठीक है? ये देख लीजिए मासूम से बच्चे हैं। बाकी बहुत सारे बच्चे जमीन पे भी हैं। की नाम छे बुआ अहाँ के? मोहम्मद फैजान। की कहबै अहाँ जमीन पर बैठ कऽ पढ़ि रहल छी? कोनो नेता अहाँ सबके बेंच नहीं देलक ज्यादा? नहीं। नहीं देलक। बरसात के मौसम में घर चुएत रहे है। हाँ स्कूल चाहिए अहाँ सबके? हाँ चाहिए ना? नीक लगती ने तब? हाँ सर सब बढ़िया पढ़बै छथिन? हाँ? हाँ। खूब पढ़ू बुआ, ठीक छै? की नाम है बुआ अहाँ के? अर्चना कुमारी। की कहबै घर के बारे में? बारिश होवे तो बहुत जमीन सब भींग जात रहे। पूरा घर जमीन सब भीज है? चुबो करे है घर? हाँ अहाँ विद्यालय अबै छियै? हाँ पढ़ै छी? हाँ। अहाँ के की चाहिए? अहाँ के की मांग है बुआ? बिल्डिंग। बिल्डिंग चाहिए? हाँ। आरो कथू? नहीं। खाली बिल्डिंग चाहिए अहाँ के? हाँ। कै गो रूम वाला बिल्डिंग चाहिए? 2। 2 गो रूम वाला? हाँ 5 क्लास तक बच्चा में पढ़े छै तो कम से कम 5 गो रूम वाला चाहिए ना? हाँ हाँ? बिल्डिंग चाहिए? हाँ। और कथू चाहिए? नहीं। नहीं चाहिए। देख लीजिए नेताजी, छोटे से मासूम बच्चे हैं, सिर्फ इनको बिल्डिंग चाहिए। पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक के बच्चे इस विद्यालय में आते हैं पढ़ने के लिए। जिस भी बच्चे से मैं कुछ पूछ रहा हूं तो सिर्फ यहाँ का बच्चा कह रहा है हमें बस बिल्डिंग चाहिए। कम से कम 5 रूम वाला आप बिल्डिंग दे दीजिए इस बच्चों को, ताकि ये बच्चे रेगुलर विद्यालय आए और इनको भी पढ़ने में मन लगे। और कुछ नहीं चाहिए इन बच्चों को, क्योंकि यही बच्चे हमारे कल के भविष्य हैं। सिर्फ आपको चुनाव लड़ना है तो चुनाव मत लड़िए, कम से कम इन बच्चों के भविष्य का चिंता भी आप करना शुरू कर दीजिए। बाकी यहाँ के सर भी हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करता हूँ। सर की नाम है यहाँ के? निर्भय कुमार। निर्भय कुमार। अहाँ स्कूल के हेडमास्टर छियै? जी, प्रभारी प्रधानाध्यापक मैं हूँ इस विद्यालय का। जी। की परेशानी सर अहाँ सबके विद्यालय में हुई है? विद्यालय का स्थापना वर्ष 2006 में हुआ। जी। तब से लेकर के आज तक शिक्षा विभाग के द्वारा बिल्डिंग का आस और बाट हम जोह रहे हैं। जी। इस विद्यालय के बच्चे, पूर्ववर्ती छात्र भी अभी तक यही बोलते हैं कि अभी तक विद्यालय सर नहीं बना, शायद आप रिटायर कर जाइएगा तो भी विद्यालय बनेगा या ना बनेगा। जी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि देर सवेर ही सही मेरे रहते हुए विद्यालय बन जाएगा। जी। विभाग के द्वारा समय समय पर सूचनाएं आती रहती है, प्रपत्र भेजना है, प्रतिवेदन भेजना है। जी। 24 घंटा के अंदर, कभी 1 सप्ताह के अंदर, कभी 3 दिनों के अंदर, हर समय हम रिपोर्ट भेजते रहे हैं। जी। अभी तक आशा जो हम शिक्षा विभाग से लगाए हुए थे वह पूरा नहीं हुआ है। जी। लेकिन इसी बीच में बिहार जिला कार्य परियोजना से हमारे विद्यालय में सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग या किसी अन्य विभाग, शिक्षा विभाग के ही अनुशंसा पर जी। विद्यालय में किचन सेट का निर्माण हुआ है, जी। समरसेबुल का निर्माण हुआ है,
शौचालय का निर्माण हुआ है। वर्तमान में हमें हैंडओवर नहीं किया गया है, लेकिन जो किचन सेट बना है उसका मैं ऑफिस के रूप में उपयोग करता हूं। बहुत सारे कागजात हमारे गल गए, बहुत सारे दरी वगैरह हमने खरीदा था कंपोजिट ग्रांट से, या बहुत सारे सामान जो पानी के कारण नष्ट हो गए। लेकिन रही बात की बरसात के मौसम में हमारा कभी कभी चूता है, लेकिन मैं विभागीय पैसों से और समाज के सहयोग से वैकल्पिक व्यवस्था करके पन्नी या इसको मतलब जो होता है फूस का छरा उरा देना हुआ मैं छरा देता हूँ। बरसात में भी हमारे पास पर्याप्त बच्चे रहते हैं, पढ़ाई लिखाई में बच्चे अच्छे हैं, मैं भी अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। टोटल कितना बच्चा सर आपके विद्यालय में जो नामांकन है? 129 बच्चा नामांकित है हमारे विद्यालय में। लेकिन सरकार का एक नया फरमान है ई शिक्षा कोष पर एंट्री, उसमें हमारे पास 84 बच्चा इनरोल्ड हैं। सरकार का कहना है वही बच्चा जेन्युइन बच्चा है, लेकिन चूंकि गरीबों की बस्ती है, दलित महादलित के बच्चे हैं, पंचमादा छोटे मुसलमान के बच्चे हैं, लोगों के आधार में गलतियां हैं, जिस वजह से हम ई शिक्षा कोष पर भी बहुत बच्चों का लोड नहीं कर पाते हैं। वर्तमान में सरकार के द्वारा विभाग के द्वारा एक कैंप लगाया गया था अरेर हाई स्कूल पर, जो हमारा CRC भी है, लेकिन वहाँ कभी काम ही नहीं हुआ, जिसके कारण हम और बच्चों को इस शिक्षा कोष पर नहीं जोड़ पा रहे हैं, जिससे हमारे विद्यालय के बच्चे सरकारी योजनाओं के लाभ से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कोई परेशानी यहाँ के विद्यालय में? परेशानी समाज के चारदीवारी नहीं रहने के कारण, बिल्डिंग नहीं रहने के कारण 20 वर्षों से उस समस्या को मैं झेल रहा हूं। लेकिन अपने विभाग से, सरकार से मैं आशान्वित हूं कि आज न कल हमारा विद्यालय बनेगा और मैं भी उस विद्यालय में रहूंगा और बच्चे भी रहेंगे। मेरे रीजन में ही विद्यालय बन जाएगा। सबसे बड़ी समस्या चारदीवारी की समस्या है। थोड़ा मोड़ा ज़मीन का अतिक्रमण भी हो गया है। मैं समाज से बहुत हद तक नहीं लड़ सकता हूं, अपनी बातों से समझाता हूं। कई समाज के लोग समझ जाते हैं, कई नहीं समझते हैं। कचरा लोग फेंकते हैं, खुला है। मैं सामाजिक सहयोग से ढाट बनाया था, लेकिन जब ये किचन सेट, शौचालय और समरसेबुल का निर्माण हुआ तो ट्रैक्टर की आवाजाही में वह गिर गया, टूट गया, खोलना पड़ा, जिसके कारण विद्यालय में गंदगी का अंबार हो गया है। विभाग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा क्या बोलते हैं कि सफाई कर्मी की बहाली हुई थी, लेकिन उनको कभी वेतन ही नहीं मिला। 500 रुपये या 700 रुपये क्या किसी एजेंसी से, हमारे उस समय तत्कालीन अपर मुख्य सचिव थे के पाठक जी, उनके समय में सफाई कर्मी की बहाली हुई थी। कितनी पर बहाली हुई थी ये नहीं मुझे पता, कौन सी नोडल एजेंसी थी ये नहीं मुझे पता, लेकिन हमारे विद्यालय में भी हुई थी। उनको कभी वेतन ही नहीं मिला, जिससे नहीं आते हैं। समाज के लोगों को भी थोड़ा सा जगह ज़मीन का दिक्कत है, और यह सरकारी ज़मीन है कह करके वह कूड़ा कचरा इसी परिसर में डाल देते हैं। और वर्तमान जो कूड़े कचरों का ढेर है, उससे हमें व्यक्तिगत रूप से, बच्चों को भी व्यक्तिगत रूप से स्वास्थ्य और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस विद्यालय का जो कंडीशन जो अभी इस समय जो है, जो कि सबसे ज़्यादा गर्द कंडीशन में सर, इसका जानकारी यहाँ के महानुभाव जो नेताजी सब है, विधायक जी, सांसद जी, MLC महोदय, उनको ये चीज़ जानकारी है? विभाग के द्वारा जब समय समय पर हमसे रिपोर्ट प्रतिवेदन मांगा गया है, मैं समय समय पर देता रहा हूँ। हमारे विभाग के पदाधिकारियों को पता है। हम पटना भी गए थे, वहाँ भी हमने आवेदन दिया था। वर्तमान में पिछले 4 जनवरी को DM साहब के द्वारा भवनहीन विद्यालय के लिए, विद्यालयों के लिए कैंप लगाया गया था। उसमें मैं प्रतिवेदन दिया हूँ। हमारे DPO SSA साहब थे, उन्होंने नोट किया और उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी ही विद्यालय को भवन आवंटित कर दिया जाएगा। आश्वासन उन्होंने दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी विद्यालय को भवन आवंटित कर दिया जाएगा। चारदीवारी का भी निर्माण आपके विद्यालय में हो जाएगा जी। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस वित्तीय वर्ष में इस हमारे विद्यालय को, जहां मैं 20 वर्षों से अध्यापक शिक्षण का काम कर रहा हूं, वहां भवन का निर्माण हो जाएगा। धन्यवाद सर। बाकी इस विद्यालय में जो कि ये जो स्कूल है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ का ज़रूरत है तो चारों दीवारी बाउंड्री होना चाहिए, और इन बच्चों के भविष्य के लिए कम से कम 5 कमरे वाला बिल्डिंग चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए यहाँ के बच्चों को।
बाकी मैं प्रयास करता हूं जहां जहां कुछ कमी रहता है आप सभी लोगों को हिंदुस्तान पब्लिक न्यूज के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। बाकी ये टाट का घर है, ये देख लीजिए, और ऊपर फूस है। इस टाट के घर में ये देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति आता है, कोई कुत्ता या कोई इंसान इसको तोड़ देता है। ये देख लीजिए, तोड़ करके अंदर घुसने का प्रयास करता है। इसी तरीके से जगह जगह टूटा हुआ है, कभी इसको तोड़ दिया, कभी इस टाट को तोड़ दिया। कब तक यहाँ के हेडमास्टर कहां तक इसको देखभाल करते रहेंगे? हर व्यक्ति शिक्षक को सिर्फ दोषी देता है, तो शिक्षक कितना देर तक इस विद्यालय में रहेंगे? बाकी ये तोड़ने फोड़ने वाले जो भी व्यक्ति काम करते हैं, कृपया करके ये तोड़ने फोड़ने वाला काम ना करें। बाकी यहाँ के मैं अधिकारी महोदय जी को कहना चाहता हूं, डीएम सर से स्पेशली कहना चाहता हूं कि कम से कम आप इस गांव में, इस विद्यालय पे आइए और इस चीज को, इस सिचुएशन को देखिए और इन बच्चों का दर्द देखने का कोशिश करिए। ज्यादा कुछ नहीं, बस इस बच्चों के भविष्य के लिए आप बिल्डिंग और चारों तरफ से बाउंड्री करवा दीजिए। बाकी मेरा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।